वेलकम टू आदित्य मौर्य यूट्यूब चैनल स्टोरी अंडरस्कोर। कहानी के लिए 100 लाइक और 50 सब्सक्राइब का टारगेट रहेगा। अगले कहानी स्टोरी पेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कैरन प्लीज। जब 45 इरादों पर शक। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल टू किस मी? अचानक से जैक ने अनाया की आंखों में देखते हुए कहा। अनाया जैक को थैंक यू डोलने वाली थी, लेकिन उसके वॉइस ने अनाया को रोक दिया। अनाया हैरानी से अपने सामने खड़े इस वेस्टर्न कल्चर वाले मेकअप आर्टिस्ट को देख रही थी जी उसे किस करना चाहता था। अनाया ने इस वेस्टर्न पर्सनैलिटी दाने ओपन माइंडेड मेकअप आर्टिस्ट को कश्मकश भरी नजरों से देखा। अपने प्राइवेट लाउंज में बैठे हुए जब वर्चस्व ने ये देखा तो उसका ऑरा एक सेकंड के अंदर इतना खतरनाक हो गया जैसे उसके चारों तरफ आग की लपटें निकल रही हो। अगर वर्चस्व के पास स्टेनली के किसी कैरेक्टर की तरह सुपर पावर होती तो वो इस जैक को अभी इसी वक्त जलाकर राख कर देता। अनाया के फेस के एक्सप्रेशन देखकर जैक को एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। उसने फौरन अपनी गलती को सुधारते हुए कहा, ही डॉट टेक अदरवाइज, मेरा कहने का मतलब था कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे ऐसा कहेगा। तुम जिसकी वाइफ बनोगी वह लड़का बहुत लकी होगा। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो अनाया। हालांकि जैक को खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद थी, लेकिन फिर भी वह अपने मन में अनाया के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की हिम्मत नहीं कर सका। अनाया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हस्बैंड वर्ड सुनते ही उसकी आंखों के सामने वर्चस्व का चेहरा घूमने लगा। आखिर वर्चस्व ही वो इंसान था जिसने उसे किस किया था, और वो उसका हस्बैंड भी था। फाइनली जैक की बात सुनकर वर्चस्व को चौड़ा अच्छा फील हुआ। ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलने के बाद आकाश कॉर्नर में टर्न हो गया और वहां से वो सीधे एक वीवीआईपी प्राइवेट लॉज में एंटर हो गया। भाई जैक ने आपके जाने का अरेंजमेंट कर दिया है, आकाश ने धीरे से सोफे पर बैठते हुए कहा। वर्चस्व ने हम में रिस्पॉन्स किया और उसकी नजरें स्क्रीन में नजर आ रही अनाया के होठों पर ठहर गई। भाई मैं रियल में समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने जेफ को फोर्स से क्यों बुलाया और आपने उसे इंटरनेशनल वैलिडिटी अपॉइंट भी कर लिया। क्या आपने यह बात भाभी को नहीं बताई? मुझे लगता है कि जब इंसान कोई अच्छा काम करे तो उसे अपना नाम छुपाना नहीं चाहिए। क्या आपने यह बात भाभी को नहीं बताई? मुझे लगता है कि जब इंसान कोई अच्छा काम करे तो उसे अपना नाम छुपाना नहीं चाहिए, आकाश ने वर्चस्व की तरफ देखते हुए कहा। आकाश को नहीं लगता था कि वर्चस्व के पास सच में इतना टाइम है कि वह जिंदगी में कुछ अच्छे काम कर सके। वर्चस्व ड्रेसिंग रूम के गोर को अपने सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन पर लाइव देख रहा था। वर्चस्व में कुछ सेकंड के लिए न में अपनी नजरें हटाए और आकाश की तरफ देखकर बोला, जस्ट शट योर माउथ। वो लड़की इडियट है जिसे सच में नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। वर्चस्व ने मन ही मन सोचा। वो ये सारी बातें अनाया को बताना नहीं चाहता था। आकाश ने अपनी नाक को रब किया और बोला, ओके भाई। वो सच में नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वर्चस्व जैसी कोल्ड एंड हार्टलेस पसंद का किसी लड़की को पसंद करना चमत्कार से कम नहीं था। अनाया यू आर सो ब्यूटीफुल। अनाया के मेकअप को फाइनल टच देने के बाद जैक खुशी से चिल्लाया और वह अनाया की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। दूसरी मॉडल्स और मेकअप आर्टिस्ट के साथ ड्रेसिंग रूम में मौजूद हर किसी की नजरें अनाया पर जाकर उतर गई थी। वह इस वाइट ड्रेस में बिल्कुल किसी हमारी हुई परी की तरह लग रही थी। अनाया के चालकों जैक ने हल्का सा कर्म कर दिया था जिससे उसका बड़ा वाइल्ड लग रहा था। बैंक डिफरेंट स्टाइल को मारने में बहुत एक्सपर्ट था। अगर इस ड्रेस की जगह पर तुम कुछ लेदर फैब्रिक आउटफिट का यूज करती तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती। सारा ने अनाया की पहनी हुई इस पर एक नजर डालते हुए कहा। वह वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर थी, उसे फैशन का अच्छा नॉलेज था। सारा की बात सुनकर जैक को अपने ख्यालों में ब्लैक लेदर ड्रेस नजर आने लगी जिसे वर्चस्व ने इस ड्रेस से रिप्लेस कर दिया था। नताशा का मेकअप भी कंप्लीट हो चुका था। क्रिस्टी ने नताशा का जो मेकअप किया था वह सच में बहुत शानदार था। अगर अनाया इस एग्जीबिशन में नहीं होती तो नताशा आज यहाँ की टॉप मॉडल होती। नताशा ने क्रिस्टी को ऐसे देखा जैसे वह अपने आप को अनाया से कम सुंदर लगने के लिए क्रिस्टी के किए हुए मेकअप को ब्लेम करना चाहती हो। जैक ने अनाया का जिस तरह का मेकअप लुक क्रिएट किया था उसके आगे बड़ी से बड़ी सुपरस्टार एक्ट्रेस फेल लग रही थी। खैर अनाया यूं भी बहुत खूबसूरत थी। क्रिस्टी एक डोमेस्टिक मेकअप आर्टिस्ट थी जिसका मुकाबला जैक जैसे इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट से कभी नहीं किया जा सकता था। नताशा को अब भी लग रहा था कि भले ही अलावा का मेकअप जैक ने किया था लेकिन वह फिर भी अनाया से आगे निकल जाएगी। जैक को नताशा के ऑब्सेस बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह इस तरह की सैकड़ों मॉडल से रोज डील करता था और उसकी नज़रों में इस तरह की जेलस और ऑब्सेस्ड मॉडल्स की कोई वैल्यू नहीं थी।
वैभव, क्या तुम्हें भी लगता है कि अनाया मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? नताशा ने वैभव को किसी छोटे इनोसेंट से बच्चे की तरह गले लगाते हुए कहा। नहीं नताशा, मेरी नज़रों में तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। वैभव ने अपनी नज़रों को फोर्सफुली अनाया के चेहरे से हटाकर नताशा की फेस पर शिफ्ट करते हुए कहा। लेकिन आज के शो में अनाया टॉप मॉडल है और वह सुंदर भी दिखती है, इसलिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही होगी। नताशा ने अपनी फिगर को शर्ट पर स्क्रैच करते हुए कहा। वैभव की कई सारी लड़कियों से रिलेशन थे। कई लड़कियों ने उसे इस तरह से शिच करने की कोशिश की थी। नताशा की हरकत का मतलब वैभव साफ साफ समझता था। तुम टेंशन मत लो, तुम वैभव राठौर की होने वाली वाइफ हो। सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन तो तुम ही रहोगी, आई प्रॉमिस। ये एक कार एग्जीबिशन है और जिस मॉडल की कार सबसे ज्यादा बिकेंगी वही सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होगी। वैभव ने नताशा के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अपना गोल अचीव करने के बाद नताशा ने एक्साइटेड होते हुए वैभव के गाल पर किस कर लिया और बोली, थैंक यू सो मच वैभव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे जैसे एग्जीबिशन का टाइम नज़दीक आ रहा था, सारी मॉडल अपने अपने दूध की तरफ जाने लगी थी। सारा यहाँ स्पेशली अनाया को सपोर्ट करने के लिए आई थी। फाइनली ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ और एग्जीबिशन स्टार्ट हो गया। अनाया सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी ड्रेस हमका के मॉडल की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अगर उसकी ड्रेस लेटर की या फिर नॉर्मल फैब्रिक पर भी ब्लैक कलर की होती तो वह हरमेका की वाइल्डनेस को मैच कर पाती। नताशा उसकी ड्रेस को देखकर मन ही मन सोच रही थी कि ऐसे कपड़ों के साथ अनाया हमका को कैसे शो करेगी। वो सच में ये सब देखना चाहती थी। अनाया ने पहले कार के चारों तरफ एक राउंड लगाया। कार का हुड अनाया की कमर तक पहुंच रहा था और उसके टायर बहुत हैवी और पावरफुल थे। अनाया कार के हुड पर बैठ गई। उसने एक हाथ पीछे करके अपनी बॉडी को थोड़ा सा झुका लिया था। उसके पैर कार के हुडे से नीचे लटक रहे थे। मिलिट्री ग्रीन कलर की हमका पर बैठकर वह ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी पेड़ के ब्रांच पर बैठी हो। उसकी वाइट ड्रेस मिलिट्री ग्रीन हमका पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर ही लोगों ने हैरानी से बातें करना शुरू कर दिया। तारांकन, इस तरह की हमका के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट पहली बार किया गया है। कौन सोच सकता था कि अभी तक इस तरह की कार के साथ सभी लेदर ड्रेस और डार्क कलर का यूज करते आए थे, लेकिन इस बार यह कुछ डिफरेंट है। अनाया वाइट ड्रेस में हरियका पर आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह नजर आ रही थी। उसके फेस पर जेंटलनेस थी और हो पर हल्की सी स्माइल। दूसरे लोगों और वहां आसपास खड़ी मॉडल की बात सुनकर नताशा की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि कोई भी अनाया की तारीफ करे। वहां जितनी भी मॉडल्स थी वो सब सी लिस्टेड मॉडल थी। उन्होंने पहले भी कई कार शो देखे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं देखा था। लाशा ने गुस्से में अपने होंठ भीग लिए। उसने अपनी कार को देखा जो एक रेड कलर की ऑडी सेडान थी। वह अनाया की तरह किसी भी तरह की डिफरेंट स्टाइल में पोज देने के बारे में सोच ही नहीं पाई, इसलिए उसने खड़े होकर अपने दोनों ओर एक शो करने की ट्रेडिशनल मेथड का ही यूज किया। नताशा जितना ज्यादा अनाया के परफेक्शन के बारे में सोच रही थी, उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। स्टाफ मेंबर्स और गेस्ट जल्दी जल्दी वेन्यू में एंटर कर रहे थे। बहुत सारे लोग कार्स को देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन लोगों को देख रहे थे जो कार को बुक करने के लिए अपने मोबाइल फोन का यूज कर रहे थे। मीडिया पर्सन भी हमका को ही कवरेज दे रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की नज़र अनाया की खूबसूरती पर थी। लोग चाहकर भी अनाया के लुक और उसके पोस्टर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे और लोग उसका हर एंगल से पिक्चर ले रहे थे। नताशा जिस कार को शो कर रही थी वह इतनी भी अट्रैक्टिव नहीं थी। बहुत कम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और मुश्किल से एक या दो लोग ही उसे कार का पिक्चर ले रहे थे। केवल एक ही मीडिया आउटलेट था जिसे इस कार की कवरेज के लिए भेजा गया था। नताशा चाहकर भी अपने फेस पर फेक स्माइल सेट नहीं कर पा रही थी। मेरे लिए इसमें से 30 कारों का ऑर्डर बुक करें, वैभव ने आकर कहा और उसकी आवाज़ सुनते ही नताशा के चेहरे पर स्माइल आ गई। फाइनली उसे इसी मोमेंट का इंतजार था। वैभव की आवाज़ बहुत तेज नहीं थी, हालांकि उसकी आवाज़ इतनी तो थी ही को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। किसी ने भी एक 30 कारों का ऑर्डर नहीं दिया था। वैभव ने आसपास खड़े लोगों का और मीडिया पर्सन का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। वैभव ने नताशा के लिए ये सब करने के बारे में बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था। क्या यह मिस्टर वैभव राठौर है? एक मीडिया पर्सन ने वैभव को पहचान लिया। हेलो सर कहते हुए लोग वैभव को ग्रीट करने लगे और उससे बात करने के लिए वहां इकट्ठे हो गए। मिस्टर राठौर, आपने इतनी सारी कार्स क्यों खरीदी?
एक मीडिया पसंद ने क्यूरियस होकर वैभव से क्वेश्चन करते हुए कहा। वैभव ने नताशा की तरफ देखा और स्माइल करते हुए बोला, अपनी मंगेतर को सपोर्ट करने के लिए। सभी की नजरें लाश की तरफ चली गई। लोगों ने उसके हाय में चमचमाती हुई डायमंड रिंग देखी और वहां मौजूद लोग उन दोनों को सगाई की बधाइयां देने लगे। सब लोग नताशा की खूबसूरती की तारीफें करने लगे और कहने लगे कि उन दोनों की जोड़ी मेड फॉर वन अंदर है। मिस राय, मुझे सच में आपके बॉयफ्रेंड से जलन हो रही है जो आपके प्यार की खातिर करने को तैयार है, एक मॉडल ने नताशा से कहा। हर मॉडल के पास अपनी एक थी और कुछ ही सेकंड में नताशा का नाम पूरे एग्जीबिशन में आग की तरह फैल गया। ये देखकर कि हमका के सामने अब कुछ ही लोग बचे थे। नताशा से अनाया को लापरवाही से देखा, लेकिन उसकी आंखें घमंड साफ साफ छलक रहा था और उसके फेस की स्माइल हर सकच के साथ बड़ी होती जा रही थी। वैभव ने अनाया को कुछ बार देखा और उसे अनाया के सामने अपने आप को सुपीरियर फील करने का मौका मिल गया। अनाया को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अनाया को ऐसा लग रहा था कि नताशा और वैभव सच में बहुत फनी है, लेकिन नताशा को शायद अब भी पता नहीं था कि उसके मंगेतर ने अब तक अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को अपने दिल से बुरी तरह नहीं निकाला था। अचानक से स्टेडियम की एंट्रेंस पर हलचल हुई। ब्लैक सूट पहने 7-8 गाइस एक आदमी को कर चल रहे थे। सामने से लगभग 6 फीट की हाइट का हैंडसम सा शख्स चला आ रहा था। उसने नेवी ब्लू कलर का डिजाइनर सूट पहना हुआ था। उसके गोरे से फेस पर गजब का एटीट्यूड और उसकी इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी और मीटिंग होश में स्टेडियम के अंदर एंटर करते ही सबका ध्यान अपनी अट्रैक्ट कर लिया था। उसका हर मूवमेंट किसी कीना की तरह लग रहा था। उसकी आईबॉल का मूवमेंट इतना कॉन्फिडेंट और स्पेसिफिक था जैसे वह हर कहीं देखना पसंद भी नहीं करता हो। सर, इस फील्ड में 30 कार्स है, एग्जीबिशन के रिस्पेक्टफुल होकर उसे बताया। जब अनाया की नज़र उस पर पड़ी तो उसकी पलकों ने झपकना बंद कर दिया और यह शौकत की वजह से गिरते गिरते बची। उफ, ये वर्चस्व यहाँ क्या कर रहा, सोचते हुए अनाया कुछ देर के लिए मूल गई कि वो कहाँ है। अनाथा ने जैसे तैसे खुद को संभाला, वापस से अपने कर मॉडल पोस्टर में आ गई। इससे पहले कि अनाया कुछ भी समझने की कोशिश करती, वर्चस्व उसके सामने लगभग 1 मीटर से भी कम की दूरी पर आकर खड़ा हो गया। अनाया की वर्चस्व को देखने के लिए फोर्सफुली अपना फेस गुड़ा ऊपर करना पड़ रहा था। भले ही अनाया और वर्चस्व के बीच 2 लोग खड़े थे, लेकिन अनायास के ऑरा का इम्पैक्ट फिर भी कील रही थी। और ये तभी से था जब से वर्चस्व ने इस अरीना में इंटर किया था। आसपास का बिल्कुल शांत हो गया था। कुछ ही लोग दबी जुबान में इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि जो इंसान अभी अभी आया है उसका वेलकम कार एग्जीबिशन के हेड और ऑर्गेनाइजर टीम पर्सनली कर रही है। लोग यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यह हैंडसम इंसान कौन है। जब एग्जीबिशन इंचार्ज ने फील किया कि वर्चस्व हम मैका के सामने रुका हुआ है और उसकी निगाहें कार और कार मॉडल दोनों पर है, तो उसे लगा कि वर्चस्व इस कार में इंटरेस्टेड है। उसने आगे बढ़कर फौरन कार को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब वह अपने लंबे लंबे स्टेप्स लेते हुए कार की तरफ बढ़ा तो अनापा ने सबकॉन्शियसली अपनी सांस रोक ली और वह अपनी पलकों को झपकाए बिना वर्चस्व की तरफ देख रही थी। वर्चस्व को कार के करीब आते देख अनाया बहुत ज्यादा नर्वस हो गई। उसे ऐसा लगा कि अब वर्चस्व उससे कुछ कहेगा या उसके साथ कुछ करेगा। वर्चस्व ने कार के हुड पर रखे हुए अनाया के हाथ पर सबकी नजरें बचाते हुए अपनी उंगलियां फिराई। ऐसा करते ही अनाया की पूरी बॉडी में कर्ट सा दौड़ गया। वर्चस्व अगले ही सेकंड कार से थोड़ा पीछे की तरफ झुक गया और बोला, नाइस पेंट। एग्जीबिशन इंचार्ज रिस्पेक्टफुल होकर बोला, यू आर राइट सर, ये जर्मन पेंट है। सेंटर किया और उसे हमका में इंटरेस्ट है। ये बात जानकर सारे लोग और मीडिया पसंद हमका के सामने इकट्ठा हो गए। वर्चस्व की हरकतों को देखकर अनाया उसके इरादों पर शक होने लगा था। मैं उसके कानों में वर्चस्व की धीमी और कोल्ड वॉइस जी, क्या वैभव अनाया के सामने खुद को प्रूव कर पाएगा? इतने लोगों की भीड़ के बीच नजरें बचाकर क्या कहेगा वर्चस्व नाथा से? वर्चस्व ने एक बार कार के चारों तरफ लगाया जैसे 2 कार को बड़े ही ध्यान से देख रहा हो। जब 46 CID इन्वेस्टिगेशन। वर्चस्व की हरकतों को देखकर अनाया को उसके इरादों पर शक होने लगा था। अचानक से उसके कानों में वर्चस्व की धीमी और कोल्ड वॉइस गूंजी, मेरे लिए 51 कार्स का ऑर्डर बुक करे। अनाया को ऐसा शो लगा जैसे कार से नीचे ही न गिर जाए। अनाया को ऐसा शौक लगा जैसे वो कार के हुड से नीचे ही न गिर जाए। वर्चस्व का ये सेंटेंस सुनकर मैनेजर के मुंह से ठंडी हवा निकल गई। 57 हमर का बहुत बड़ा ऑर्डर था। वह कुछ देर शौक में वर्चस्व को देखता रहा, फिर उसने पूछा, आर यू श्योर सर 51 हमर का? मैनेजर को सिर्फ इतना पता था कि यह इंसान कोई बहुत रेटेड और अमीर आदमी है।
जिसका आर के मीडिया के मैनेजर आकाश पांडे भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वह वर्चस्व की रियल आइडेंटिटी नहीं जानता था। वर्चस्व ने आसपास इकट्ठा हुई भीड़ पर सरसरी सी नजर डालते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं अपना सेंटेंस रिपीट करूं? एग्जीबिशन इंचार्ज स्माइल करते हुए बोला, सर मैं अभी इसका अरेंजमेंट करवाता हूं। वह इतनी ज्यादा एक्साइटेड था कि बड़ी मुश्किल से हंसी के वजह से अपनी आंखें ओपन रख पा रहा था। उसका इस मंथ का टारगेट एक झटके में कंप्लीट हो गया था और उसकी परफॉर्मेंस भी सबसे अच्छी रही थी। अचानक से सारे एरिना में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। किसी ने 51 हमर कार का ऑर्डर प्लेस किया है। सारे लोग ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि वह इंसान कितना अमीर और पावरफुल है जिसने एक ही झटके में 51 हमर कार खरीद ली। वर्चस्व के इस एसीटी में फील्ड में तहलका मचा। कार के हुड पर बैठी मनाया ये सब साफ साफ देख पा रही थी कि मीडिया और क्राउड में किस कदर एक्साइटमेंट व कैमरे की फ्लैश लाइट कंटिन्यू ब्लिंक कर रही थी। वैभव ने नताशा की खुशी के लिए बहुत पैसे खर्च किए थे, लेकिन वर्चस्व के किए गए खर्च के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं था। वैभव और नताशा दोनों के ही फेस के एक्सप्रेशन बहुत बुरे हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाने से कतरा रहे थे और एक दूसरे को देख तक नहीं पा रहे थे। नताशा ने सोच रही थी कि अगर वह इस वक्त वैभव की आंखों में देखेगी तो वह उसके लिए अपने प्यार और रिस्पेक्ट को नहीं कर पाएगी। इसलिए इस वक्त यही बेहतर होगा कि वह वैभव की आंखों में देखे ही ना। वैभव इस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था और उससे भी ज्यादा उसका दिल गुस्से और नफरत से भर गया था। उसने नताशा के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर दिए थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इतना कुछ करने के बाद भी उसे ऐसा ही लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर बेइज्जती का तमाचा जड़ दिया हो। वैभव सोच रहा था कि मैनेजर आकाश का ये फ्रेड मिस्टर सिंह ये सब जानबूझकर कर रहा है और उसने वैभव को नीचा दिखाने के लिए ही इतनी सारी कार्स का ऑर्डर दिया है। वैभव का गुस्सा छिपाए नहीं छिप रहा था। उसने वर्चस्व की घूर कर देखा, लेकिन वर्चस्व को इससे सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा लगा ही नहीं कि उसने वैभव पर कोई ध्यान दिया है या उसके प्रेजेंस को नोटिस भी किया था। मैनेजर ने वर्चस्व के सामने रिस्पेक्ट शो करते हुए कहा, सर आप कोई और कार देखना चाहेंगे? इसकी जरूरत नहीं है, कहते हुए वर्चस्व ने कुछ सेकंड के लिए अनाया पर अपनी नजरें दिखाए और पलट कर चला गया। वहां मौजूद लोगों ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन जनाया ने वरुण की आंखों में नाराजगी साफ साफ देखी थी। ओह गॉड, अब मैंने क्या किया है? क्या मैंने इसे फिर से नाराज कर दिया? अनाया की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वर्चस्व को हुआ क्या है। जब वर्चस्व ने अनाया को कार के छत पर बैठे देखा तो उसने नोटिस किया कि हर कोई अनाथ किटी को एडमायर कर रहा है। कुछ सेकंड के लिए तो पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। हालांकि उसने अपना काम ही किया था और मैं उसके मेकअप ने अनाया की खूबसूरती को और भी निखार दिया था। हर कोई जो भी इस कार को देख रहा था उन सबकी निगाह कार से ज्यादा अनाया की बॉडी पर टिकी हुई थी और ये बात वर्चस्व से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शो खत्म हो चुका था और शो पानदार रहा था। मैनेजर बहुत खुश था कि वह चाहकर भी अपने फेस से अपनी स्माइल को हटा नहीं पा रहा था। शो टीम की तरफ से सभी मॉडल्स और स्टाफ मेंबर के लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था। इस वक्त फील्ड आर्ट में मॉडल और स्टाफ मेंबर्स ही थे। ओह माय गॉड, ग्रह क्या हो गया? एक स्टाफ मेंबर ने पैनिक होकर कहा। सभी स्टाफ मेंबर्स ह्यूममा कार को देखने के लिए दौड़े। कार के पेट पर बहुत सारे मार्क्स बने हुए थे और उसका हुड खराब हो गया। अनाया तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? नताशा ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए मनाया की तरफ देखकर कहा। ये कहने साकी एक्टिंग भी कर रही थी। हर कोई अनाया की तरफ देखने अनमका को शो कर रही थी और यह कार के परी थी, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत काका के हुड का पेट नाया ने ही खरोच दिया हो। यह एक प्रोफेशनल अकाया और कार के हुड पर बड़ा सा निशान बन गया बाहर। यह गलती किसी भी मॉडल के करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती थी। एग्जीबिशन इंचार्ज का हंसते हुए फेस के एक्सप्रेशन तुरंत डाउन हो गए। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोला, मिस रॉय आपने ये क्या किया? अब आपको इस कर के लिए पे करना होगा। एग्जीबिशन इंचार्ज फिर बोला, मिस रॉय क्या आपके पास इतने पैसे हैं या आप ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट में देंगी? कार के रिपेयर की कीमत कई हजार थी। अनाया ने एग्जीबिशन इंचार्ज की तरफ देखते हुए कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगी कि पेंट मैंने खराब किया है? पास घड़ी एक दूसरी मॉडल से अपनी खेते हुए कहा, एक तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? अनाया मैंने देखा था, तुम्हारी ड्रेस के पीछे कुछ डायमंड्स लगे हुए थे। हो सकता है तुम जब कार के ऊपर बैठी थी तभी तुम्हारी ड्रेस के डायमंड से चलकने की वजह से कार का पेट खराब हो गया हो। नताशा ने अनाया की उन देखते हुए कहा।
ऐसा लग रहा था कि नताशा इस केस गिद से भी ज्यादा तेज इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हर किसी की नज़र अनाया की ड्रेस की तरफ चली गई। हालांकि उसकी ड्रेस पर इस तरह के कोई भी स्टॉस नहीं लगे हुए थे जिनसे कार की पेंट खराब हो। एग्जीबिशन के बाद कुछ लोग कार को देखने गए थे। जब अनाया कार के हुड से उतर चुकी थी, उससे 10 मिनट पहले ही नताशा फिर से कार के पास गई थी। पलक झपकते हैं अन्नाप ने नताशा की आंखें खुशी से टी हुई नोटिस कर ली थी और अनाया शायद इसका रोज भी जान चुकी थी। एग्जीबिशन इंचार्ज बोला, मिस अनाया आए ही कार पर बैठी थी और यह सबूत काफी है कि ये स्क्रैच आपने ही किए हैं। अनाया अभी अपनी कार मॉडल की में ही थी तब बोली, अरे तुम किस तरह से कार के हुड में बैठी कि तुमने ये भी नोटिस नहीं किया कि कार खराब हो सकती है। सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कार पर बैठना जरूरी नहीं माँ, ये लड़की एक न्यू कमर है, उसे पता ही नहीं है कि कार को किस तरह से शो किया जाता है। अगर वो कार के हुड पर नहीं बैठती तो और ज्यादा कार बिकने के चौस था। उद्धरण चिन्ह। अनाया तुम एक मॉडल हो और मॉडल को मॉडल की तरह ही एक्ट करना चाहिए। जस्ट लुक इट योरसेल्फ, तुम्हारे कार पर बैठने से क्या हो गया? नताशा ने अनाया को टॉट करते हुए कहा। एक मेडल जो अनाया की ब्यूटी और टैलेंट से पहले ही बहुत थी बोली। उसे लग रहा था कि वह क्रिएटिव है, लेकिन उसका एक्ट बता रहा था कि वह बिल्कुल न्यू कमर है और उसे इस तरह के शो का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। धीरे धीरे वहां खड़े लोगों ने अनाया के बारे में जोर जोर से कुछ तो भी बोलना शुरू कर दिया था। कार पर स्विच लगना एग्जीबिशन इया के दिन पर एक झटका सा था। कार का जो भी नुकसान हुआ था उसका खर्चा बहुत ज्यादा था। अगर सच में यह इल्जाम उसके सर पर डाला गया तो उसका करियर शुरू होने से पहले बर्बाद हो जाएगा। सोचते हुए नताशा ने जानबूझकर अनाया की तरफ देखा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोगों को अभी तक डिनर पार्टी अटेंड करने के लिए चले जाना चाहिए था। आकाश वहां से गुजर रहा था, उसने लोगों की भीड़ इकट्ठा देखी तो वह उनके पास आकर बोला। उसके साथ वर्चस्व भी था। उन दोनों में से एक कंपनी का मैनेजर था और दूसरा बहुत अमीर आदमी जिसने 51 हमर कार खरीदी थी। एग्जीबिशन इंचार्ज उन दोनों की तरफ पलटा और उसने मारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी। कार पर स्क्रैच आपने किया है? वर्चस्व ने सवाल करते हुए अनाया की तरफ देखा और पूछा। उसकी आवाज हमेशा की तरह कोल्ड थी। आसपास खड़ी हुई लड़कियां आकाश और उसकी हाई प्रोफाइल के बारे में पहले से जानती थी। बस ने वर्चस्व की आवाज सुनी तो उसकी तरफ देखने लगी और उसमें इंटरेस्ट लेने लगी। अनाया इस बात से इनकार करने ही वाली थी कि वर्चस्व ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और हमर कार के हुड पर अपनी पतली उंगलियां फिराते हुए बोला, विल बाय दिस वन ऑल्सो। हम खरीदना है? फिर से इस बार दूसरे लोग ही नहीं बल्कि अनाया भी शॉक रह गई थी। अनाया ने सोचा, इसे फालतू पैसे बर्बाद करने से रोकना होगा। सोचते हुए उसने वर्चस्व से कहा, मी सिंह, मैंने इस कार पर स्क्रैचेस नहीं किया, मैं इसे प्रूव कर सकती हूँ। कहते हुए एग्जीबिशन इंचार्ज सरप्राइज होकर अनाया की तरफ देखने लगा और बोला, आप इसे कैसे साबित करेगी? सारे सबूत आपके खिलाफ है। आकाश ने वर्चस्व की तरफ देखा। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसका बोलने का कोई इरादा नहीं है। आकाश के मुंह से अनाया के लिए जोर से भाभी निकलने ही वाला था कि उसने खुद को संभाला और बोला, मिस रॉय, आप मुझे बताइए क्या हुआ? अनाया ने अपनी ड्रेस पर लगे हुए डायमंड्स को देखा। दूसरों को दिखाने से पहले वो उन्हें टच करके कुछ सेकंड तक अपनी उंगलियां देखती रही। फिर बोली, देखिए, इन डायमंड पर स्ट्रॉन्ग ग्लू लगा हुआ है। हालांकि वह ग्लू बहुत ज्यादा पतला है लेकिन फिर भी उसे देखा जा सकता है। अनाया की ड्रेस हैंडमेड थी। अनाया फिर बोली, अगर ड्रेस के डायमंड से कार पर स्क्रैच हुआ होता तो डायमंड के ऊपर जरूर ग्रीन कलर होता, लेकिन वहां पर कोई भी ग्रीन कलर नहीं है और मेरी ड्रेस का कोई डायमंड मिसिंग भी नहीं है। अनाया की बात बिल्कुल सही थी। हर कोई उसकी बात से एग्री कर रहा था। अनाया नताशा की तरफ देखकर बोली, मिस नताशा राय, मुझे लगता है कि आपका हेयर पिन का एक डायमंड मिसिंग है। अनाया की बात सुनकर नताशा का चेहरा एकदम से डाउन हो गया, लेकिन फिर भी उसने सबके सामने बहुत शांत रहने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैंने तो अपने हेयर पिन को मॉडलिंग एक्ट के बाद टच तक नहीं किया। नताशा के बालों में 4 डायमंड हेयर पिन लगे हुए थे जो कि बहुत खूबसूरत थे। उसके बालों की हेयर स्टाइल में पीछे की तरफ जो पिन लगा हुआ था उसमें सच में एक डायमंड मिसिंग था। अनाया की बात सुनकर हर कोई हैरान था। सबकी निगाहें नताशा के हेयर पिन के ऊपर टिक गई। अनाया उसके पास गई और उसने उस टूटे हुए डायमंड को नताशा के हेयर पिन पर चिपका दिया, जो कि उसे कार के पास से ही मिला था। इस डायमंड की क्वालिटी तो आपके हेयर पिन में लगे हुए डायमंड की क्वालिटी से बिल्कुल मैच कर रही है। अनाया ने नताशा को देखकर हल्की सी स्माइल पास की।
आकाश ने अनाया को देखा, वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने हंसते हुए अपना सर झुका लिया। क्या कोइंसिडेंट है, सोचते हुए उसने वर्चस्व की तरफ देखा। उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और इमोशनलेस होकर खड़ा रहा, जैसे सोच रहा हो मानो जिस लड़की को सबने लगभग बेवकूफ बना ही दिया था उसने बाजी पलट दी। वर्चस्व ऐसे शांत खड़ा था जैसे उसका अनाया से कुछ देना ही ना हो। हालांकि सच्चाई तो यही थी कि वह यहाँ सिर्फ और सिर्फ अनाया की खातिर ही आया था। आकाश मन ही मन खुश हो रहा था। भाई की एक्टिंग स्किल काफी अच्छी थी। कोई भी समझदार इंसान यह अंदाजा लगा सकता था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ जो कुछ हो रहा था उसे देखकर नताशा ने तुरंत मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं अपने सर पर लगी हुई है हेयरपिन को नहीं देख सकती। अगर यह मुझसे गिर जाए और कोई इनका यूज कर ले तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इन सब बातों का कोई सेंस नहीं है मिस अनाया रॉय, एग्जीबिशन इंचार्ज ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा। नताशा रॉय फैमिली की बेटी थी और वैभव की मंगेतर। इस फैक्ट की एग्जीबिशन इंचार्ज इग्नोर नहीं सकता था और इसलिए उसे नताशा से कुछ ज्यादा ही निपेदी थी। अनाया, भले ही यह कार पर स्क्रैच तुमने नहीं किया लेकिन फिर भी तुम्हें यह इल्जाम मुझ पर नहीं लगाना चाहिए था। कहते हुए नताशा की आंखें आंसुओं से भर गई। वहां खड़े कई सारे मेल स्टाफ मेंबर्स को उस पर दया आने लगी थी। नताशा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और फौरन वैभव को कॉल कर दिया। नताशा ने वैभव को सब कुछ बताया और इन सर्कल में आने के लिए कहा। वैभव आर्ट स्टेडियम में बाहर की तरफ ही था। नताशा का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वह तुरंत ही दौड़कर उसके पास आ गया। जैसे ही उसने वैभव को देखा नताशा उसके गले से लगकर रोने लगी। आज जी कुछ भी हुआ उसकी वजह से वैभव का मूड बहुत ज्यादा खराब था। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। फाइनली उसे अनाया पर अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया था। वैभव अनाया पर चीख, अनाया, मैं जानता हूं कि तुम हम दोनों के रिश्ते से खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी कम से कम इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करके खुद को मुझे नीचा दिखाने पर मजबूर मत करो। वैभव ने आकर सीधा अनाया पर चीखना शुरू कर दिया था। उसने वह जानने की कोशिश भी नहीं की थी आखिर गलती किसकी है। उसने आकर अपनी रोशर का ही साइड लिया। ये देखकर अनाया हैरान हो गई। वैभव का ये ड्रामा देखकर आकाश ने अपनी आंखें घुमाई जैसे सोच रहा हो वैभव के दिमाग में कचरा भरा है क्या, और इसने यहाँ आकर गुस्से में पागल कुत्ते की तरह लोगों को काटना शुरू कर दिया। आकाश ने जब पीछे पलटकर वर्चस्व को देखा तो हमेशा की तरह को रहने वाली आंखों में नहीं दिखाई दे रही थी। जो लोग भी वर्चस्व को जानते थे वो ये समझ सकते थे कि वर्चस्व इस वक्त दुखी धार। क्या जवाब देगी अनाया वैभव की बात का? क्या कदम उठाएगा वर्चस्व गुस्से में?